स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कपिल से क्रिएटिव अड्डा पर। बहुत दिनों के बाद आपसे हो रही है दोस्तों मुलाकात। और बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाए थे क्योंकि आफ्टर कोविड मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। अक्सर हमारे दोस्त ये पूछते रहते हैं कि हम फिल्म इंडस्ट्री कैसे ज्वाइन करें, हम ऑडिशन कैसे दें, इसके लिए क्या बम्बई जाना पड़ेगा या किस तरीके से हमको ऑडिशन का पता लग पाएगा। तो आज मैं यही सब बातें आपसे करूंगा कि कौन कौन से कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, कैसे आप संपर्क कर सकते हैं, क्या अपने शहर में रहकर भी हम एक्टिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। इसके अलावा आप मेरा चैनल कपिल्स क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक समय था कि जब बहुत सारे लोग एक्टर तो बनना चाहते थे, लेकिन उनके लिए मुंबई जाना बहुत टेढ़ी खीर हुआ करती थी, क्योंकि ना उतने साधन थे कि वो मुंबई पहुंच सके। और अभी धीरे धीरे इंडिया ने तरक्की करी और फ़्लाइट्स बढ़ती गई। जो लोग बहुत दूर दूर भी रहते थे वो फ़्लाइट से उन्होंने जाना शुरू किया मुंबई, ताकि वो वहाँ जाकर एक्टिंग कर सकें। और एक समय जब था बहुत कम लोग वहाँ पे जा पाते थे, और अगर कोई जाने की बात भी सोचता था तो उसको लगता था कि बहुत दूर मुंबई है, कैसे जाएंगे वहाँ पे, कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन जो आज का यूथ है वो बहुत स्मार्ट होता जा रहा है धीरे धीरे करके। और जैसे मैंने आपको बताया है कि कई सारी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स भी हो गई हैं जो कि मुंबई आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में पहुंचा देती हैं। और दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो अभी फिल्म इंडस्ट्री है उसका भी सिनेरियो बहुत ज़्यादा बदल गया है। एक समय था कि आपको मुंबई जाना है, वहाँ पे स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल करने के बाद वहाँ जो ऑडिशन हो रहे हैं वो ऑडिशन देने हैं, फिर आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी लगते हैं स्ट्रगल करने में, वो स्ट्रगल करना पड़ता था, फिर जाके कहीं काम मिलता था। लेकिन आज की डेट में सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है। जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी हैं वो भी बाहर निकल के काम करना शुरू कर रहे हैं और बहुत दिनों से कर भी रहे हैं। और ऐसा इसलिए भी हो गया है क्योंकि जैसे मैंने कि बोला कि बहुत ज़्यादा साधन बढ़ गए हैं कि हम ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आ जा सकते हैं कहीं भी। दूसरी चीज़, मुंबई को सिनेमा के पर्दे पर देख देख के बहुत सारे लोग थक भी चुके थे। इससे पहले जम्मू कश्मीर में बहुत सारी शूटिंग्स हुआ करती थी, लेकिन वहाँ की स्थितियाँ बदली तो वहाँ भी शूटिंग्स कम हो गई। और अभी जो नए नए डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स आए हैं उन्होंने कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू कर दिया है। एंटरटेनमेंट के अलावा उन्होंने मैसेजेस देना शुरू कर दिया है फिल्म से। हर जगह काम हो रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से मोबाइल हो चुकी है। यानी कि अब सिर्फ मुंबई में ही काम नहीं होता। हाँ, मुंबई बेस ज़रूर है, वहाँ पे ऑफिसेज हैं, वहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ हैं, वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, एनिमेशन के स्टूडियोज़ हैं, सीरियल्स की यूनिट हैं। लेकिन अभी ये सिनेरियो भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और हर शहर में फिल्म्स, वेब सीरीज़, सीरियल्स शूट होना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों जो ऑडिशन का प्रोसेस है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, वो ऑडिशन का प्रोसेस भी आज के समय में बहुत आसान हो गया है। पहले आपको ऑफिस ऑफिस जाना पड़ता था, वहाँ पे फ़ोटोज़ डालते थे, लेकिन आज की डेट में जब से हमारा इंडिया डिजिटल हुआ है तब से बहुत आसान हो गया है कि अब आप अपने शहर में ही रह के ऑडिशन भेज सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं अगर लखनऊ में रहता हूं या मैं कानपुर में रहता हूं या मैं बेंगलोर में रहता हूं, और अगर वहां पर कोई पिक्चर शूट करने जा रहे हैं मुंबई के लोग या तेलुगु के लोग, तमिल के लोग, कन्नड़ा के लोग या बंगाली फिल्म्स, कहीं पे भी मतलब किसी भी एरिया में वो शूट करने जा रहे हैं, तो अब आपको उसके लिए ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आप बम्बई जाएं तभी आप ऑडिशन दे पाएंगे। अगर वो आपके शहर या उसके आसपास कहीं शूट करने आ रहे हैं तो आप ऑनलाइन ही अपना पूरा प्रोफाइल उनको भेज सकते हैं, अपनी फ़ोटोज़ भेज सकते हैं, और अगर उन्हें समझ में आएगा तो वो आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। फिर जब आपके शहर में आएंगे तो वो आपका ऑडिशन लेंगे और आप अपने शहर में ही रह के फिल्मों में, वेब सीरीज़ में काम कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए बॉम्बे जाएं।
दूसरी चीज़ ये है कि आज की डेट में सीखने के भी बहुत सारे साधन बढ़ गए हैं। पहले हम ये सोचते थे कि मुंबई जाएंगे, वहाँ पे एक्टिंग का इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे। अब आप अपने शहर में रहकर ही थिएटर भी कर सकते हैं। इसके अलावा थिएटर के साथ साथ आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आज की डेट में आप ऑनलाइन भी बहुत सारे क्लासेस चलते हैं। फिर यहाँ पे डिजिटल इंडिया आ गया कि ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी आप एक्टिंग को सीख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं और प्रैक्टिस करके उसमें परिपक्व हो सकते हैं। तो ये तो बात थी कि अगर वो आपके शहर में शूट करने जा रहे हैं तो शहर के आर्टिस्ट को जनरली ले लेते हैं कि मतलब जो कई सारे मेन जो कास्ट होती है वो मुंबई से ले आते हैं, साथ ही शहर के आर्टिस्टों को भी वो उसमें इन्वॉल्व करके एक्टिंग करा लेते हैं। तो ये तो हो गई कि अगर आपके शहर में आ रहे हैं तो वो शूट करते हैं, ऑडिशन ले लेते हैं आपका। लेकिन अभी एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ शुरू हो गई है, यानी कि पैन इंडिया कास्टिंग शुरू हो गई है। यानी कि पूरे भारत से प्रोफाइल मंगाया जाने लगा है कि चाहे वो फिल्म बम्बई में ही प्लान हो रही हो या उन्हें चंडीगढ़ में शूट करनी या पंजाब में शूट करनी है, तो हो सकता है कि वो लखनऊ के बंदे से, कानपुर के बंदे से, इलाहाबाद के बंदे से, बनारस के बंदे से, बेंगलोर के बंदे से या हिंदी भाषा जो बोलते हैं उनसे किसी से भी प्रोफाइल मांग सकते हैं। मान लीजिए केरला में शूट होने जा रही है कोई हिंदी पिक्चर, तो हो सकता है कि वो पूरे नॉर्थ इंडिया से और जम्मू कश्मीर से हर जगह से प्रोफाइल मांगे। तो इसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जो एक्टर्स बम्बई नहीं जा पाते हैं उनको भी काम करने की गुंजाइश हो जाएगी और वो सेलेक्ट हो सकते हैं। और एक नुकसान भी बहुत बड़ा ये है कि पहले जो लिमिटेड एक्टर्स का ऑडिशन होता था उसकी संख्या अभी बहुत बढ़ने वाली है। जैसे कि मान लीजिए कि बम्बई में ऑडिशन हो रहा है और उस ऑडिशन में 1000 लोग शामिल हुए। अब समझ लीजिए कि अगर उसी फिल्म के लिए ऑडिशन हो रहा है और पैन इंडिया ऑडिशन मांगा गया है तो अब 1000 की जगह लगभग 5 से 10,000 ऑडिशन जाएंगे। यानी कि एक्टर्स के बीच में कंपटीशन भी बढ़ेगा लेकिन साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेंगी। और इसका कारण ये है कि पैन इंडिया कास्टिंग इसलिए शुरू की गई है कि बहुत हम बोर हो चुके थे उन्हीं एक्टर्स के चेहरे देख देख के और हीरोइन की एक्टिंग देख देख के। अभी जो वेब सीरीज़ बन रही हैं, फिल्में बन रही हैं, वो कैरेक्टराइजेशन पे काम करने लगे हैं लोग। जैसे कि हॉलीवुड में काम होता था, वहाँ बड़े से बड़ा भी एक्टर हो लेकिन अगर कोई नया प्रोजेक्ट है तो उसका ऑडिशन लिया ही लिया जाता है। उसी तरीके से अब भारत में भी शुरू हो गया है। और यहाँ पर अगर आप कैरेक्टर में फिट हैं और आप सीतापुर में रहते हैं तो भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं मुंबई की फिल्म में, अगर आप अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं और उसमें बिल्कुल कैरेक्टर में जा रहे हैं। तो अब जो डायरेक्टर्स हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि उस कैरेक्टर पे किसी एक्टर के चेहरे की छाप हो, उनको चाहिए कि आप वो कैरेक्टर दिखने चाहिए और आप नेचुरल एक्टिंग करें। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब तो हमने बता दिया और मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ, लेकिन हम ऑडिशन देंगे कैसे, कहाँ कांटेक्ट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ऑडिशन होने वाला है। तो इसके लिए आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। यानी कि फेसबुक पे कई सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स के पेजेस बने होते हैं, आप उन पेजेस को फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर जाके जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, कास्टिंग एजेंसीज़ हैं, उनको ढूंढिए, उनको फॉलो कर सकते हैं आप, और वहाँ पे वो अपडेट करते रहते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ कास्टिंग एजेंसीज़ हैं जिनके मैं आपको नाम बताऊँगा, बहुत लीडिंग कास्टिंग एजेंसीज़ हैं। उनको आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करके आप देख सकते हैं कि कौन से ऑडिशन होने वाले हैं, कहाँ हो रहे हैं, किस शहर में हो रहे हैं, ऑनलाइन मांगा गया है, कौन सी भाषा के लिए मांगा गया है, तमिल है, तेलुगु है, हिंदी है, इंग्लिश है। तो जिस भी प्रोफाइल में आप फिट होते हैं वहाँ आप भेज सकते हैं। तो अब मैं एक एक करके आपको कास्टिंग एजेंसीज़ के नाम बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही लीडिंग कास्टिंग एजेंसीज़ हैं। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, आप इनके पेजेस फॉलो कर सकते हैं। तो पहली कास्टिंग एजेंसी है मुकेश छाबड़ा कास्टिंग एजेंसी, जो कि इंडिया की सबसे लीडिंग कास्टिंग एजेंसीज है और इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्म में बहुत बड़े बड़े हीरोज़ की भी कास्टिंग की है, जिसको चलाते हैं मुकेश छाबड़ा साहब। दूसरी कास्टिंग एजेंसी है कास्टिंग बे भी बहुत बड़ी एजेंसीज है और ये शहर शहर में अपने ऑडिशंस कराती रहती है। इसके अलावा जोगी कास्टिंग एजेंसीज है जो कि सबसे पुरानी एजेंसी है, जोगी मलंग साहब इसको चलाते हैं। इन्होंने अभी गुलाबो सिताबो जो कि अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, लखनऊ में शूट हो रही थी, उसकी कास्टिंग की थी। इसके अलावा एनटी कास्टिंग है, श्रुति महाजन की कास्टिंग एजेंसी है, एमसी बावा कास्टिंग है।
बहुत सारी कास्टिंग एजेंसीज़ हैं, आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगी और आप अपना ऑडिशन अपने शहर में रहकर ही दे सकते हैं और अपने घर में रह सकते हैं। अब देखिए, चाहे हम किसी भी शहर में रहें, लेकिन अगर हम फिल्म में काम करेंगे, वेब सीरीज़ में काम करेंगे या सीरियल में काम करेंगे, तो वो काम तो नेशनल लेवल पर ही आना है, सभी लोग देखेंगे और आपका काम देखा जाएगा। जैसे कि आपको बता दूं कि आप लोग जानते ही हैं शायद कि मैं खुद भी एक्टर हूं और बहुत सारे काम मैंने, कभी मैं लखनऊ रहता हूँ, कभी मुंबई रहता हूँ, बहुत सारे काम मैंने लखनऊ बैठ के ही किए हैं। बड़ी बड़ी फिल्म्स में काम किया है, मैडम जी, चीफ मिनिस्टर, आर्टिकल 15, बहुत सारी फिल्में मेरी लखनऊ बैठ के ही कास्टिंग हुई थी। तो इस तरीके से आप ऑडिशन अपडेट्स देख सकते हैं, आप ऑडिशन दे सकते हैं, लोगों से संपर्क कर सकते हैं और एक्टर बन सकते हैं। और अगर इसी तरीके के और भी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल कपिल्स क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।